श्रद्धा के अनुसार उसकी सारी कामनाएं पूर्ण करता हूँ। हम किसी भी रूप के अंदर भगवान को, देव को की आराधना करें, वो बड़े प्रेम, उत्साह और श्रद्धा पूर्वक हमें करनी चाहिए, जो कि श्रद्धा मयूरी वह पुरुष है। ना कुछ कुफर है, न दी कुछ है, अगर है तो तेरा यही कुछ है। पैरों बाबा में ढूंढता क्या है कि देख दिल में बस यही कुछ है। जो कुछ है वो हमारी भावना और हमारे दिल पर आधारित करता है। हम कोई रूप के अंदर भी उसकी पूजा, उसकी आराधना, उस प्रभु के चरणों में एकाग्रचित्त पर प्रेयर, जिसे संकीर्तन कहते हैं, अथवा नाम का सिमरन करें, हमारी प्रभु सब आशाएं पूरी करता है। लेकिन हम संसार के मोहवश, जैसे अभी हमारी बाई भी सुना रही थी, एक बच्चा बड़ा भगत था, रोज अपने गुरु के चरणों में हाजिरी देता और फिर नहीं गया कई दिन तो सगाई हो गई, और ज्यादा दिन नहीं गया तो शादी हो गई, और ज्यादा दिन नहीं गया तो संतान हो गई। ऐसे लोग संसारिक बंधनों के अंदर बंधते चले जाते हैं। जैसे हम किसी अंधकार मार्ग की ओर, अनजान मार्ग की ओर हम बढ़ने लगे तो हमारे मन में ये भावना आती है, ये बात आती है कि हमें कुछ ऐसी व्यवस्था, हमें कुछ ऐसा प्रबंध करके चलना चाहिए कि अंधेरे में कभी हम भटक न जाए, भूल न जाए। इस संसार को, संसारिक विश्व को, संसारिक संबंधों को अंधकार का मार्ग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें फंसकर जीव परमार्थ के कर्म भूल जाता है। लेकिन जो बचपन से गुरुओं की, संत महात्माओं की शरण में रहे हुए होते हैं, वो कभी भी भटकते नहीं है। उनके सिर के ऊपर जैसे छाती के ऊपर महावत होता है, गुरु उस प्रकार से मन हाथी मैं मंत्र से हूँ, गुरु महावत हुए, जब रज डारे नहीं, करे अनिति न कोई। कहते कि जिस तरह से एक बहुत मस्त हाथी के ऊपर बैठा हुआ महावत उसको पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में अंकुश से रखना, ऐसे अंकुश ट्राई करता है। हाथी बहुत बलवान होता है, सारे भूचर जीवों से बलवान होता है, जितने भी जंगल के अंदर जीव निवास करने वाले होते हैं, लेकिन वो अंकुश में रहता है। जैसे हमारे भगत जीवन जी आप देखते ही यहाँ सत्संग का आयोजन करते रहते हैं। इसकी शादी पर भी हमने सत्संग किया, और जब बच्चे यहाँ घर पर रहते थे, सर्विस नहीं लगी हुई थी, उनके जन्मदिन आदि के अवसरों पर भी सत्संग करवाते रहते थे। फिर पुत्री के विवाह उत्सव पर, पुत्र के विवाह उत्सव पर, अगर इसी प्रकार से माता पिता की रीत पर चलते हुए संतान भी उनका अनुकरण करे, करती रहे और अधिकतर करते हैं, तो वो संसार के मार्ग में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी ना है सुख संसार विच, ना ही छठ गया सुख है विच विचार पे संसार शरण पया। संसार को छोड़कर हम कहाँ रहेंगे? संसार में ही रहते हैं। संसार में जैसे आपका परिवार, ऐसे हम साधु बन गए, संत बन गए, ये हमारा परिवार बन गया। सिर्फ रूप बदला हुआ होता है, वैसे के वैसे ही सारी चीजें होती है, वैसी की वैसी अटैचमेंट होती है। आपके अपने बच्चों से जितनी अटैचमेंट है, उससे कहीं ज्यादा हमारी शिष्य रूप में जो हमारी बच्चे, हमें उनसे अटैचमेंट है। ऐसा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार का लोभ मोह अहंकार आदि नहीं होना चाहिए।
कि हम प्रभु की प्रीति का, प्रभु का भक्ति का मार्ग भूल जाए। यदि हम रोज नियमपूर्वक अपने इष्ट देव के दरबार में उनके दर्शन करने जाते हैं, और यदि हम उससे काफी दूर है नहीं जा सकते, तो लोग घरों में अपने इष्ट देव की मूर्तियां स्थापित करते हैं, रखते हैं। उसका उद्देश्य केवल ये होता है कि हम प्रातः काल उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने इष्ट देव के दर्शन करें और वहां बैठकर कुछ देर मन एकाग्र करके उनका सिमरन करें। उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने मन को एकाग्र करके, ध्यान करके अपनी आत्मा को शुद्ध करें। जो ये संसार अनेक प्रकार के विघ्नों, मोह माया का इसके अंदर प्रभाव है कि जैसे जैसे जीव इसमें जीता रहता है, तो संसारिक वृत्तियां उसके मन को मलिन करती रहती हैं। पानी कहती है मूर्ख पलीती कपड़ हुए, ऐसा बन रही कोई धोए, भरिए मत पापा के संग, वो पैनामा के रंग। कहते हैं कि जिस प्रकार से मूत्र से, विष्ठा से अथवा अन्य किन्हीं कारणों से हमारे वस्त्र मैल हो जाते हैं, जैसे हम वस्त्र पहनते हैं तो उसके पश्चात मैले शुरू हो जाते हैं, हम उनको बदलते हैं, साबुन लगाकर धोते हैं, अधिक मैला होता है और साबुन और रगड़ाई और रगड़ाई और रगड़ाई। इसी प्रकार से कहते हैं कि जैसे मूत्र से, विष्ठा से, मैल से मैला हुआ वस्त्र साबुन को लगाने से धो लेते हैं, वो पवित्र हो जाता है, साफ हो जाता है, शुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार से ऐ इंसान, अगर तेरी बुद्धि मलिन हो गई है तो नाम के रंग, वो नाम के सिमरन से, जैसे हम टपक 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 कर साबुन लगा कर कपड़ों को धोते, इस प्रकार से हम संकीर्तन करते हैं, फिर हम धीरे धीरे उसको मलते हैं। हम उसी प्रकार से अपने मन के द्वारा प्रभु का चिंतन करते हैं, सिमरन करते हैं। जो प्रभु का चिंतन, प्रभु का सिमरन करता है नित्य नियम पूर्वक, जैसे मैं लोगों से कहता हूँ कि तुम अपनी देह की रक्षा के लिए भोजन करते हो, इसी प्रकार से अपनी आत्मा की रक्षा के लिए तो तुम्हारे शरीर को बल देने के लिए भोजन है, और तुम्हारी आत्मा को, जीवात्मा को इस संसार में रहते हुए उसका बल बढ़ाने के लिए तुम्हें तुम्हारा भजन भोजन है, आत्मा का भजन भोजन है, तुम्हारा शरीर का अन्न भोजन है। जैसे अन्न आवश्यक है शरीर की वृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए, पालन के लिए, क्योंकि शरीरम खलु धर्म साधनम, ये शरीर खलु धर्म का साधन है, हम इसलिए इसका पालन पोषण करें। इसलिए नहीं कि हम संसारिक वृत्तियों के विकारों के अंदर, नाचकूद के अंदर और पछताओं सारा जीवन इसी तरह से व्यतीत करते, बाल जवानी वृद्धपुन तीन अवस्था जान, वह नानक हर भजन बिन मिलता सब इंसान। बचपन में भी हमें भजन करना है। युवा अवस्था के अंदर इस समय हम बच्चों की शादी करते हैं कि अब अपने संसारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, ये अपने आप को संयम में लाने के लिए स्त्री का पुरुष से स्त्री का संबंध हो जाए, इन दोनों का विवाह संबंध हो जाए, क्योंकि ये संसार के अंदर भटक न जाए, धर्म पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करे, कन्या धर्म पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करे, पुत्र धर्म पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करे। इसके लिए हम उनको कर्तव्यों की जानकारी के लिए, उनको संसार में रहने का ढंग सिखाने के लिए विवाह बंधन के अंदर बांध देते हैं। और ये हमारे
संसार में गृहस्थ आश्रम का जो है, कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सारे आश्रमों का आधार होता है। यहीं से सन्यासी, यहीं से ब्रह्मचारी, हर कोई यहाँ से सहायता प्राप्त करता है। हम जो कोई भी हमारे पास साधन है या हम जीवन निर्वाह कर रहे हैं, आप आश्रम पर जाएंगे तो बहुत बढ़िया कहेंगे, कुटिया बनी हुई है, ये है वो है, जो कुछ भी है वो जो हमारे गृहस्थी लोग सेवक है, भगत है, बच्चे हैं, उन लोगों की भक्ति के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा जो सेवा, जो दान, जो समर्पण किया जाता है, उसके आधार पर ये आश्रम, ये मंदिर, ये गुरुद्वारे बनते। लेकिन ये काम लोगों के लिए बड़ा आसान है, धन देना आसान है। अगर उनको को भाई तुम कुछ देर बैठ के भजन किया करो, महाराज जी अच्छी पापी आदमी कितने का सकते, मतलब अगर कुछ ही करो, भजन नहीं करना। आप कोई भक्ति कर ले, कोई कीर्तन कर ले, कोई सत्संग कर ले, उसका सबका परिणाम ये है कि आपको भजन करना है, भगवान के साथ जुड़ना है। ये सारे साधन, सेवा, भक्ति, दान आदि, कीर्तन आदि, प्रार्थना आदि, इसलिए ये है कि परमात्मा के रास्ते में हमारी श्रद्धा बढ़ाने के लिए ये सहायक होते हैं। और इनकी सहायता लेकर हमने परमात्मा का सिमरन करना है। अगर आप परमात्मा के सिमरन के सब सिमरन को दृढ़ नियम पूर्वक अपना लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उसका भजन करते हैं, कुछ भी करो, नाम व्याप्ति शक्ति शास्त्र कहते, पाप निहरने करे न तावत का तुम शत्रु की बात कम बात की है। कहते कि पापों को दूर करने की नाम में इतनी शक्ति है। कोई कितना बड़ा पापी हो, कोई कितना बड़ा पापी हो, वो उस समय जब वो नाम सिमरण करेगा, उसकी सारी सारी बुराई हो जाएगी। जैसे पहले वाणी में कहा है, पृथ्वी कपड़ हो वे सब मत पापा के संग को दो परिणाम के रंग, उन्नी पापी आखिर न है, कर्मा कर कर लिख ले जाए। कोई ये महात्मा है, ये कोई कहने के ये आदमी पापी है, कहते ये कहने कहाने से कुछ नहीं होता है। अमल में क्या है, जीवन में क्या है, चिंतन में क्या है, वो रियल में अपने हृदय के अंदर क्या है और वो किस प्रकार के कर्म करता है, ये प्रभाव। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, कहीं भी रहो, घर में रहो चाहे आश्रम में रहो, हमने देखा है जितने कोई आजकल के धार्मिक स्थानों में रहने वाले लोग हैं, मैं लोगों से कहता हूँ सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाले, टाइम को मिसयूज करने वाले लोग मैं कहता हूँ बैठे हुए। सबसे बड़ी चीज है टाइम की वैल्यू को काउंट करना। एक क्षण अपनी व्यर्था न नियम, एक क्षण भी हमें व्यर्थ जीवन नहीं जीना चाहिए। हर समय हमारा पर्सपेक्टिव और पॉजिटिव थॉट होना चाहिए, पॉजिटिव एक्शन होना चाहिए कि हम अपने आप को इस संसार में रहते हुए बैलेंस रख सकें। जैसे मैंने कहा, निगाह के मार्ग में जाने के लिए आपके हाथ में चारित्र आवश्यक है, इसी प्रकार से ग्रस्त मार्ग में प्रवेश के पहले आपको गुरु के चरणों का भगत होना अति आवश्यक है। अगर आप गुरु के चरणों के भगत होंगे, आप गुरुमुख होंगे, आपने नाम लिया होगा, आप सत्संग में जाते होंगे, आप सेवा करते होंगे, ये केवल कृष्ण इतना होते से 5वीं या 6वीं क्लास में पढ़ता होगा, ये तब से हमारे कंट्रोल में संतोष से और आज तक हमारे कंट्रोल में है, सेवा भाव में है, अपने नीतियों का, कर्तव्यों का गुरु के प्रति, धर्म के प्रति पालन करता है। यहाँ भी करता है, बल्लूआने में एक मंदिर बनाया, सबसे ज्यादा टाइम लेता है, सबसे ज्यादा जहाँ वहाँ जन्माष्टमी के समय पर आयोजन होता है,
हर पथ केवल 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 केवल, हमारी बुद्धिया में केवल 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 होता होता है। उसी से कुछ कहो ये क्यों कर रहे हम डॉक्टर साहब कर रहे हम डॉक्टर ने विशेष के बच्चे वीडियो पर गाल मन्या करो डॉक्टर मुझे लगने के बता रहे थे। तो इस प्रकार से अगर कोई जीवन जीता है तो वो धन्य होता है। वो कैसे किसी भी आश्रम में रहे या ग्रस्त में रहे, तो इसलिए इस नियम का जरूर पालन किया करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु का नाम चिंतन किया करो। अपने जीवन में ऐसा समय निकाला करो, सेवा भक्ति के कार्य कर सको। हमारा जीवन सार्थक है। हरिओम तत्त। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साथ श्री। अब हमारी